हैं, सनातनी आदमी आज झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने की जिम्मेवारी आपकी है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बेटे गोविंद भारद्वाज की शादी काफ़ी चर्चे में है और काफ़ी ट्रेंडिंग है। हालांकि शादी हो चुकी है, काफ़ी दिनों से चल रही है और जिस समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो विजिट करते हैं वो फुटेज और वायरल इतना हो रहा है जिसको लेकर के वो शादी काफ़ी चर्चों में है, हर सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। लेकिन इस कहानी के पीछे एक और कहानी छुपी हुई है जो आज हम शेयर करेंगे कि शादी के पीछे की वजह क्या है और क्यों ऐसा किया गया है। इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि बिहार इलेक्शन है, इस इलेक्शंस को लेकर के पॉलिटिकल फंडे ये सब अप्लाई करते रहते हैं, नए नए रूल्स और रेगुलेशंस वो सब बाद में आते हैं। सबसे पहले आते हैं बिहार में विनिंग्स, और विनिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। विनिंग के बाद किसे मंत्री बनाना है, किसे संतरी बनाना है, सब कुछ निर्भर करता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वो शादी में विजिट करते हैं, जिस तरह से आते हैं और बीजेपी के जितने भी घटक दल से मीटिंग करते हैं और विजय सिन्हा के साथ काफ़ी हेल मेल दिखता है, तो वो दिन दूर नहीं है कि बीजेपी अगर इलेक्शंस जीत जाती है तो विजय कुमार सिन्हा को सीएम कैंडिडेट ना बना दे, क्योंकि सीएम कैंडिडेट बनाने के बाद भी उन्हें बस यही होगी कि वो सीएम बनेंगे और ऑपरेशंस मोदी और शाह करेगी। ऐसी ही लोकप्रियता की गुंजाइश हो रही है और इसीलिए हेल मेल और ये सब सारे चीज़ें देखते हैं। अगर इतने बड़े पद पर, इतने बड़े ओहदे पर, जो भारत का सबसे बड़ा ओहदा है, प्रधानमंत्री का ओहदा है, और बिहार में एक मंत्री के घर में अगर आ जाते हैं तो यह बात कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आती है, उसकी दाल नहीं गलती है, या तो कुछ इशारे समझ में आ जाते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नॉमिनेट हो चुका है। ऐसा बीजेपी के तरफ से एक चेहरा निकल के आ सकता है। अब ऐसे में चिराग पासवान को प्रॉब्लम्स हो सकती है कि क्या होने वाला है, यानी उनके घर पे जाना बहुत कुछ क्लियर कर रहा है, बहुत कुछ इंडिकेशन कर रहा है। नीतीश को तो सदमे पे सदमे लग रहे हैं क्योंकि नीतीश को बिना बताए वो सब सारे प्रोग्राम कर रहे हैं। हालांकि लेके जाना चाहिए था, साथ में मंत्री है, साथ में काम करते हैं, एक बीजेपी के साथ समर्थन कर करके मंत्रालय दिए हुए हैं और उनके साथ नहीं जाते हैं। एक दो बार ट्राई किए लेकिन ऑपरेशंस फेल हो जाता है। लेकिन अब क्या होगा इस बात को समझिए, क्योंकि ये बड़ा खेल है। इस बड़े खेल में बिहार का इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और इस शादी को लेकर के ये खेल दिखाया जा रहा है और इस खेल के कई सारे सिग्नल्स हैं। लेकिन एक और साथ साथ खबर निकल करके आ रही है कि शादी के समारोह में और कौन जाते हैं। तो गौर करिएगा कि शादी समारोह में जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया है, उसी तरह से एक और भी एंट्री होती है विपक्ष में, जो कि ज़बरदस्त खिलाड़ी के रूप में नज़र आते हैं और बिहार के सीएम के रूप में तैयार बैठे हैं। ऑलरेडी दो बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं और कोई और नहीं, तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव शादी में जाकर के भी माहौल को बदल देते हैं, दुल्हा दुल्हन के साथ मिलते हैं, इवन डिप्टी सीएम के साथ भी गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और चेहरा खिलखिलाता हुआ फुटेज वायरल होता है। इस बात को वो समझ चुके हैं कि बिहार में अगर रहना है तो दुश्मन को भी ऐसे जाल में फंसाना है कि वो कहीं से भाग ना पाए और इस बात को समझ जाए। और इस बात को वो भी समझ रहे हैं कि बिहार में तो बस मुझे ही मुख्यमंत्री बनना है, थोड़ी बहुत जो कमी है वो पूरा करने के लिए वो सारी चीज़ों को अपना दमखम लगा रहे हैं। और जिस तरह से वो शादी में शिरकत होते हैं, एक अलग ही माहौल बन जाता है। यानी पीएम के बाद डिप्टी सीएम की एंट्री, यानी तेजस्वी यादव की एंट्री सुर्खियां बटोर रही है। कभी लोग ये नहीं सोच रहे थे कि बीजेपी के शादी में, बीजेपी के घर में एक आरजेडी का चेहरा दिखेगा जो कि उनके विपक्ष में, उनके खिलाफ अक्सर बोलते हुए दिखते हैं। एक दूसरे के साथ तू मैं और लड़ाइयाँ दिखती है। इतना नफरत है तो टोपी पहन लीजिए। इस बात को समझिए, या तो सारे नेता एक हैं या तो बड़ा खेल हो रहा है। इस बात को समझना पड़ेगा। और हम जैसे लोग, इस जनता जो देखते हैं, हम समझ में नहीं आता है कि हम वोट किसके दें। हमें तो लड़ाई होती है तो एक दूसरे भाई में लड़ाई होती है तो एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखता है, एक दूसरे के शादी को दूर, एक दूसरे के घले रिश्तेदार तक भूल जाते हैं। आपस में चाचे परिवार में शादियां तक लोग अटेंड नहीं करते हैं। यहाँ तो ऐसा विपक्ष है, एक दूसरे को मारामारी तक कर देते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर देते हैं। ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव का जाना उस शादी में
दूल्हे को गिफ्ट देना, दूल्हे दुल्हन को गिफ्ट देते हैं और डिप्टी सीएम के साथ दोनों डिप्टी सीएम मिलते हैं, एक दूसरे के साथ गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और दोनों प्रसन्न मुद्रा में फोटो सेशन करते हैं। और सेशन, ये फोटोज़ काफ़ी वायरल हो रही है, सोशल मीडिया ट्रेंड पे भी वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं, उनके एक्स अकाउंट पे भी देख सकते हैं या फिर फेसबुक अकाउंट पे देख सकते हैं कि शादी समारोह में कैसे शिरकत हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दो चेहरे काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। एक तो बिहार के लोगों को परेशान कर रहा है, दूसरा पार्टी को परेशान कर रहा है। अब बिहार के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन किसके साथ है, मैं किसको चुनूं और कौन हमारे साथ रहने वाला है। तो देखिए, ये बात तो क्लियर है कि बिहार में प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं और वहाँ पर जाकर के शिरकत होते हैं, उस बात का इंडिकेशन अलग दिखता है। लेकिन एक बिहारी जो कहते हैं सब पे भारी पड़ता है और वो एंट्री मारता है तो बिहार का भौकाल चेंज हो जाता है। और बिहार में लोगों को अपने आदमी चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे और कार्यभार संभालेंगे। यहाँ के लोग को ही एक्टिवेट होना चाहिए और उस एक्टिवेशन के लिस्ट में कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने एक ज़बरदस्त एंट्री कर करके दिखा दिया है कि हम वो खिलाड़ी हैं जो तुम कभी समझ नहीं पाओगे। जो हम खेलते हैं वो कई लोग उस बात को सोचते रह जाते हैं। हालांकि कई लोग उनको कटाच करते हैं, नौवीं फेल, लेकिन नौवीं फेल वाला लड़का अगर ऐसे काम कर दे तो बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए संत महाराज सोचते रह जाते हैं कि ये कौन सा ज्ञान आ गया है, ये कहाँ से चमत्कार हो गया है। एक दूसरे को कटाच करने वाले एक दूसरे को सम्मेलन में जाते, शादी समारोह में जाते हैं, हफ्ते के खिलाते चेहरे दिखाते हैं, तो ये कैसी लड़ाई है। तो समझिए इस बात का सारा खेल मुख्यमंत्री का चेहरा को है और हर कोई चाह रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमें रिवील किया जाए। अब ये लड़ाई बहुत ज़बरदस्त होने वाली है और 1-2 महीने में ये लड़ाई और भी नए लेवल पे आ सकती है, क्योंकि मामला शादी का है और शादी का समारोह में ये सब सारी चीज़ें दिख रही है। फिलहाल अब आप भी बता सकते हैं कि आप किसके साथ हैं। आप तेजस्वी यादव जी के साथ हैं या तो मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि नीतीश तो अभी कुछ एक्टिवेशन नहीं दिख रहा था। बिहार के मंत्री, उनको भी जाना चाहिए था। एक सीएम अपने डिप्टी सीएम के घर नहीं जा सकता है क्या? और वो नहीं जाते हैं तो फिर क्या है, अगर जाते हैं तो फुटेज क्यों नहीं आ रहा है? ये सब कुछ एक क्वेश्चन मार्क बन गया। दूसरी बात, एक और चीज़ है, चिराग पासवान को लेकर के भी, चिराग पासवान बिहार में सक्रिय है, वो भी अगर गए हैं तो उनकी फुटेज वायरल क्यों नहीं हो रही है? ये सब कुछ इंडिकेट करता है बिहार के अपकमिंग इलेक्शंस को लेकर के कि दो चेहरा कहाँ से आने वाला है। यानी सीएम अगर बीजेपी से जीते तो विजय सिन्हा बनेंगे और नहीं तो इधर से तेजस्वी यादव। अब लड़ाई कुछ और हो रही है और बिहार के लोग, बस बिहार के लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाता है। हालांकि कई सारी पार्टियां ये दिखाने में काजरत होती है, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी की एंट्री हो रही है और लोगों से मिल रहे हैं, एक जनसैलाब ला रहे हैं, यह कतई देर नहीं कि चिराग पासवान को पीछे छोड़ दे और भी जितने भी बीजेपी के घटक दल हैं उनको पीछे छोड़ दे। हालांकि वो छोड़ चुके, 2-2 बार डिप्टी सीएम पद को संभाल चुके, इसमें नो डाउट है, लेकिन इस बार 2025 में कुछ बड़ा कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं इनके बारे में, क्या सोचते हैं कि इस तरह से उनकी जो एक्टिविशंस दिख रही है, इस तरह से वो जनसैलाब दिखता है हर तरह से, चाहे अपने परिवार के मुद्दे हो, चाहे किसी के शादी समारोह में, हर तरह से वो एक्टिव दिखते हैं और पूरी तरह से सोशल मीडिया पर बोलते हैं और हिचकते नहीं हैं। हर किसी का क्लियर समर्थन हो या विरोध है मंच पर रख देते हैं। ऐसे नेता क्या बिहार में चाहिए? अगर चाहिए तो आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा कि ऐसे बहुत सारे अभी खेल होना बाकी है।